नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान, एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, पिछले 10-12 दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने के बाद जो मैंने माहौल देखा, जो स्थिति वहां देखी, और उस स्थिति के विपरीत जब राष्ट्रीय मीडिया को देखा, एकदम विपरीत स्थिति राष्ट्रीय मीडिया के अंदर दिखाई जा रही है। वर्षों के बाद, मैं कहूंगा चौधरी चरण सिंह जी के काल के बाद, अब नेता या जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ रहे, अब जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता के अंदर उन 700 किसानों की शहादत का दर्द अभी मौजूद है। वो गालियां जो केंद्र में बैठे सरकार में किसानों को दी, इस देश के किसानों और जवानों को दी, जिस तरह से जातियों में विघटन करने की जो साजिशें रची, जिस तरह से इस देश को पूरी दुनिया के पटल पर बदनाम करने की मुहिम जो चल रही है, वो स्थिति इस देश के लिए अच्छी नहीं है और उसको देश का नौजवान युवा समझ चुका है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षों बाद जो परिस्थिति बदली है, जनता विशेष रूप से युवा बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव लड़ रहा है और उससे भयभीत बीजेपी के लोग अलग अलग तरह की रचनाएं रच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर करके और वोट लिए जाएं। अब जनता समझ चुकी है, अब ये हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं। इस देश के निर्माण में सभी लोगों की हिस्सेदारी है, सभी जाति और धर्म के लोगों की हिस्सेदारी है, लेकिन कहीं मेरे देश को गुमराह किया जा रहा है, यहां भय का वातावरण बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश के होते हैं और वो 80-20 की बात करते हुए शर्मसार करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। उन किसान वर्ग के, उन नौजवानों के अंदर खून खोल रहा है जब उनको आतंकवादी कहा गया, जब देश के रक्षकों को खालिस्तानी कहा गया, जब उनको परजीवी कहा गया, अन्नदाता के बेटे, अन्नदाता के वंशज, अन्नदाता स्वयं, जो सिर्फ अन्नदाता इसलिए है कि वो सृष्टि के हर जीव का पेट भरता है, इंसान का भी पेट भरता है, उसको परजीवी कहा गया, उसको आंदोलन जीवी कहा गया, विभिन्न उसको गालियां दी गई और झूठे आरोप लगाए गए और ये जुमले गढ़े गए कि गठबंधन की सरकार अगर आती है तो गुंडागर्दी होगी। बड़े अचरज की बात है, गुंडे तो सारे राज्य में बिठा रखे हैं। लखीमपुर की वो घटना किसान भूला नहीं है, जब जीप के और गाड़ियों के तले किसानों को, नियत किसानों को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके जा रहे किसानों को पीछे से गाड़ी से कुचल करके और मार डाला और अनेक किसानों को घायल कर दिया। वो मुखिया बीजेपी के केंद्र के अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागिर्दी ये करेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, ये कहते हैं हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये कौन से भगवान को मानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश की धरती पे सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की मान्यता रही है। ठाकुर जी के मंदिर इस देश के हर गांव के अंदर मौजूद हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर को ही ठाकुर जी का मंदिर कहा जाता है। उन भगवान कृष्ण के वंशज यदुवंशियों को जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री के पद से हटे तो गंगा जल से उनके वंशजों को वहां से जब जनता ने नकारा या इनकी साजिशों से जनता गुमराह होकर के और इन नालायकों को बिठा दिया, तो जनता को वहां पर बिठाने के बाद गंगा जल से पवित्र किया गया मुख्यमंत्री निवास। ये कौन से धर्म को मानते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि इनके पास न कोई धर्म है, न कोई चरित्र है, न कोई देशभक्ति है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर विघटन पैदा करके, भय का वातावरण बना करके और देश को लूटने के लिए संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। और नौजवान, भोले वाले नौजवान जो हैं वो गुमराह होकर के और अपने रास्ते से भटक रहे हैं। मैं आप सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथियों से अपील करना चाहता हूं कि कल सूझबूझ से
इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन के साथियों को पुरजोर तरीके से वोट डाल करके और विजयी बना करके इन विघटनकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे आए और इस देश की रक्षा करें। आप देश के रक्षक हो, गुमराह न हो। कुछ भाई अपने लालच के अंदर इनके किसान वर्ग के लोग इनकी बात कर रहे हैं, उनको करने दो, उनसे गुमराह मत हो और इस देश को बचाओ। हम राजस्थान के लोग टकटकी लगा करके देश के भविष्य के नेताओं की और देख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की यादें हमारे दिल और दिमाग में छाई हुई है। हम उनके अनुयायी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर चुके हैं और हमें उनकी याद सताती है। हम ये चाहते हैं कि एक और चौधरी चरण सिंह जी वापस पैदा हो और जैन जी के रूप में वो हमारे बीच आ चुके हैं। उसी सूझबूझ से, उसी शानदार तरीके से जैन जी काम कर रहे हैं, उसी त्याग की भावना से, उसी समरसता कायम करने के तरीके से जैन चौधरी जी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिता करके चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करने के लिए आप आगे आए। धन्यवाद। जय हिंद।